Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली एंड यस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. लेट्स सेलिब्रेट फ्रीडम टुगेदर एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एवरीडे. आज का दिन काफ़ी स्पेशल है हर एक इंडियन के लिए, हर एक भारतीय के लिए, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम आज का डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं. काफ़ी स्पेशल डे आज का हर एक इंडियन के लिए. और इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आपको आज पढ़ाई से भी आज़ादी मिल रही है. पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्लासेस तो अटेंड करनी पड़ेंगी, लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज़ भी है. आज आपका इंग्लिश पेडागॉजी का सिलेबस हो रहा है कंप्लीट. तो आज हम करने वाले हैं फुल सिलेबस को कंप्लीट. डिटेल डिस्कशन होगा एज ऑलवेज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थोड़े से सॉल्व करेंगे. क्लासेस ज़रूर आज फिनिश हो रही हैं आपकी इंग्लिश पेडागॉजी की, बट आप अगर आज नहीं 2 दिन बाद, इवन 1 मंथ बाद भी अगर मेरे लर्नर्स कोई हैं क्लास देख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन किसी थ्योरी में, चाहे वो आप एलटी ग्रेड के हों, चाहे सीटेट इंग्लिश पैडागॉजी की क्लास देख रहे हों, चाहे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी की देख रहे हो, किसी में भी कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसी टाइम कमेंट में पूछ सकते हैं. कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी, इवन विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ. क्लास ज़रूर फिनिश हो रही है लेकिन ग्रेट डोर से आपका रिलेशन नहीं. तो ग्रेट डोर हमेशा आपके साथ है और आप भी उसके साथ दीजिएगा, वैसे देते आ रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. आप सबका इतना प्यारा रिस्पॉन्स रहा और हमने एक और सीटेट का सब्जेक्ट सक्सेसफुली आज कंप्लीट कर लेंगे एक्चुअली. और प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए क्लासेस थी ये हमारी, तो प्रैक्टिस भी हमने साथ साथ करी. बट अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वेट करूँगी. और जल्दी से स्टार्ट करें आज की क्लास को. चलो जी. और हाँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो ना, समझ आता हो, सब कुछ क्लियर होता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट लेने दो और ग्रेट डोर को भी मोटिवेट करते रहो. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, अधिगम के सिद्धांत कह सकते हो. इससे जो होती है ना लर्निंग काफ़ी इजी हो जाती है. सिंपल गाइडिंग प्रिंसिपल है जो टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है, ईजी बनाता है, बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है मैक्सिम से. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. नोट्स ऑफ कोर्स साथ साथ बना लो, आज फाइनल क्लास है. आज तो नोट्स बना लो और लाइक कर दो भाई. वेट करूँगी मैं आप लोग के रिस्पॉन्स का कि कैसी लगी आपको ओवरऑल क्लासेस. तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी अधिगम के सिद्धांत. अधिगम पैन कहाँ गया मेरा. सिंपल कहेंगे हम अधिगम के सिद्धांत. सिंपल रूल जो टीचिंग को आसान भी बनाते हैं और इफ़ेक्टिव भी बनाते हैं. Think of maxim as rules of thumb for teachers, just like traffic rules for driving. They help avoid accident. In learning, देखो एक्सीडेंट से कैसे बचाते हैं. ट्रैफिक रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि भाई एक्सीडेंट कम हो सके, इवन हो ही ना. वैसे ही ये जो मैक्सिम्स है ना, ये जो सिद्धांत है ना लर्निंग के, ये लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी बनाते हैं, सरल भी बनाते हैं, है ना. साथ ही साथ इससे गलतियाँ होने की मिस्टेक्स कम रहती है. समझ आई बात या नहीं. लर्निंग जो होती है ना एकदम स्मूथ हो जाती है इससे. काफ़ी मज़ा आने वाला है. चलो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है. जैसे हमारा फर्स्ट मैक्सिम आ जाएगा आपका फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी जो आप जानते हैं उससे आप किस ओर जाएंगे जो आप नहीं जानते. यानी कि आप अगर पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप नोन से अननोन जा सकते हैं. यानी बच्चे को पहले जो पता है उससे आगे की जो नॉलेज है, यानी प्रीवियस नॉलेज जो है, प्रेयर नॉलेज से न्यू जो कॉन्सेप्ट है उसको कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. वो जो बच्चा ऑलरेडी जानता है और धीरे 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 न्यू कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ताकि बच्चा ईजिली समझ पाए. समझ आई बात या नहीं आई ये बताओ. पहले पुराने कॉन्सेप्ट देन नए कॉन्सेप्ट. स्टार्ट पुराने से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चा जो है कनेक्टेड फील करेगा. क्लियर है बात या नहीं है, जल्दी बताओ. क्लियर है. अच्छा चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. इमेजिन आपको क्लास में एक टॉपिक पढ़ाना है साइंस का, ठीक है. अब भाई 1st to 5th कोई बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री टाइप तो नहीं होता ना, सिंपल साइंस होती है ना. समझ लो क्लास 5 की बात कर रहे हैं.
क्लास 5 है, आपको टॉपिक कौन सा पढ़ाना है साइंस में? आपको पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाना है। और मेरा पेन यहाँ पे रुक गया है, कोई बात नहीं, फिर से हम लिखेंगे फोटो, अरे कोई बात नहीं, रुक जाओ। साइंस में आपको क्या पढ़ाना है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि जो पौधे होते हैं ये खाना कैसे खाते हैं? कोई किचन विचन होती है क्या इनकी? तो क्या होगा, बच्चा बताएगा कि नहीं भाई, जो प्लांट्स होते हैं ना वो तो भाई खाना अपना खुद बनाते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड, बच्चा बताएगा आपको। अब बच्चे को पता है भाई, कोई किचन में जाके तो अपने लिए नहीं बनाएंगे ना नूडल्स और मंचूरियन, नहीं, ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है ना, बच्चे ने बता दिया। अब आप समझ गए बच्चे की नॉलेज। अब आपको क्या करना है, उसकी जो ऑलरेडी नॉलेज है, प्रियोर नॉलेज है, जो भी बच्चा जानता है, उससे नए कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे। अब भाई आप क्या करेंगे, जब बच्चा बता देता है तब आप उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे किस शब्द से? फोटोसिंथेसिस से। अब बच्चा कनेक्ट फील करेगा। अब स्टूडेंट को क्या होगा, जब आप अब बच्चे को डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस पढ़ाओगे, हो सकता है बच्चा कॉन्फिडेंट फील ना करे, एकदम डर जाए कि भाई इतना बड़ा शब्द ये क्या है। भाई होता है, डर जाते हैं बच्चे, आपके लिए नॉर्मल होगा क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हो, पर उनके लिए ये नया शब्द है ना भाई, क्या है ये फोटोसिंथेसिस, नाम से कितना बड़ा लग रहा है, एकदम भयंकर वाला। तो क्या होगा, आपको पहले बच्चे के जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो बच्चा जानता है उसको पहले जानो, बच्चे से पूछो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या बच्चा जानता है, और फिर नए कॉन्सेप्ट ऐड करोगे ना जब, तब बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट फील करेगा कि हाँ मुझे कुछ पता है इसके बारे में। तो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा, उसे फैमिलियर चीज़ों से क्या होगा, वो कनेक्ट कर पाएगा कि जैसे फैमिलियर है, एक लिंक बनेगा। तो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे में। क्लियर है? चलो फिर आ जाता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाए, फिर हार्डर पे जाया जाए, सिंपल सरल से जटिल की ओर। क्लियर है? यानी कि जैसे इंग्लिश ग्रामर है तो पहले नॉर्मली इज आर बताओ, देन आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ जाओ। क्लियर है या नहीं? जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप, वैसे ही है, सिंपल पे पहले बढ़ाओ फिर ऊपर की तरफ जाओ, है ना। ये देखो हर चीज़ एक स्टेप वाइज ही होनी चाहिए। जब तक ये स्टेप नहीं करोगे यहाँ कैसे पहुँचोगे? पहुँचने के चक्कर में पता चले नीचे ही लुढ़क जाओ, वो काम नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक बार में एक स्टेप। तो पहले छोटी बेसिक चीज़ें बच्चे को पढ़ानी है, देन आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है। यानी जैसे आप पहले इज़ार समझा रहे हो, देन आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ जा रहे हो। क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ा जाए। देन आ जाता है आपका फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट होते हैं रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट हो गए, एग्जाम्पल्स आपको बच्चे को पहले देने हैं, देन एक्सप्लेन करनी है थ्योरी। कॉन्क्रीट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में जब बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सिखाते हैं, या तो होता है ना, जैसे यहाँ पे शेप्स बना दी, सर्किल, ट्राइंगल, ब्लॉक्स ले आए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पहले इस तरीके से, या फिर पेंसिल रख दी, है ना, पेन पेंसिल कुछ भी समझ लो, ये जो आपको लग रहा है आप उसको समझ लें। तो बच्चा काउंटिंग करेगा 1 2 3, इस तरीके से काउंटिंग आप सिखा सकते हैं, सिखाते हैं ना। यहाँ टोटल कितने सर्किल ब्लॉक्स हैं, मतलब ब्लॉक्स जो होते हैं, वैसे मुझे पता है ब्लॉक्स इस टाइप के होंगे, बट उसमें भी गेम्स में आता है ना, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल सब होता है जो ब्लॉक गेम आता है। तो बच्चा बताएगा उसमें कितने सर्किल हैं, कितने ट्राइंगल शेप है, कितनी रेक्टेंगल है, काउंटिंग सीखेगा। बट एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, बच्चा उसमें कुछ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन की जा रही है वो। जैसे कि अब बच्चा माइंड में जब चीज़ कर रहा है, कुछ कैलकुलेट कर रहा है, देन वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है या नहीं? तो हमें पहले रियल ऑब्जेक्ट और एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को समझाना है, सिखाना है। एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत बाद में आएगा, कब आएगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं देखे क्लास अटेंड कर लो, हमने CDP में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। क्लियर है या नहीं है? आवर ब्रेन अंडरस्टैंड बेटर व्हेन इट सी टच समथिंग। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो बेहतर तरीके से समझता है जब हम कुछ चीज़ देखते हैं, टच करते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें लगता होगा भाई यूट्यूब पे खोल लो, क्लासेस देखो, तो होता है ना कि काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए, कॉन्क्रीट, देन जाना चाहिए हमें एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अब आ जाता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पहले बच्चे को दो कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल, तब रूल की तरफ जाओ। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बच्चे को एग्जाम्पल दिया, जैसे पेन ले लेती हूँ, रुक जाओ,
सब्र करो। जैसे हो गई काउस, गोट्स, है ना, गोट को हो गया ये अलग ही लिख दिया, रुक जाओ, गोट, बफेलो, इनके एग्जाम्पल दिए, पिक्स दिखा दिए। अब रियल लाइफ में तो नहीं जाओगे बाहर, टूर ट्रिप पे जाओ, एजुकेशनल ट्रिप होती है तो वहाँ पे ज़रूर बच्चे देख सकते हैं, बट अब क्लास में समझा रहे हैं तो फ्लैश कार्ड वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, या स्मार्ट क्लासेस हैं आजकल तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या करना है, बफेलो, इन सबको क्या करो, इन सबको दिखाओ, ठीक है। देन आगे की बात, हमें पता है हम काउ मिल्क पीते हैं, बफेलो मिल्क पीते हैं, तो फिर हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है आगे जाके। देन ये सब क्या है, ये सब है मैमल्स। मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक पहले एग्जाम्पल दो, ये लोग, इनसे हमें क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है। देन ये सब क्या हो गए, आपके मैमल्स हो गए। बाद में आपको इंट्रोड्यूस कराना है टॉपिक। क्लियर है या नहीं है? जब बच्चे खुद रूल्स को डिस्कवर करते हैं ना, तो जो लर्निंग होती है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो आपको क्या जाना है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल देने हैं, तब बाद में आपको रूल्स की तरफ जाना है। और यही आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलप सीटेट की बात करें, प्राइमरी जूनियर की, हम उस हिसाब से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। उम्मीद तो पूरी यही है। फिर आ जाता है फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले पूरा कंटेंट दिखाइए, है ना, फिर पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले पूरा कंटेंट दिखाओ, देन जैसे कि फर्स्ट रीड अ शॉर्ट पोइम अलाउड, बच्चे को खड़ा कर दिया कि एक पोइम है, चलो पढ़ो। फिर उसको जो है स्टेंजा बाय स्टेंजा या लाइन बाय लाइन उसे डिस्कस करो। क्लियर है या नहीं? होल टू पार्ट में क्या होता है, पहले पूरी कंप्लीट कोई भी पोइम है या कुछ भी है उसको पहले शो करो, बाद में उस चीज़ को ब्रेक करो। पहले बच्चे से पूरी पोइम पढ़वा ली, फिर हमने हर एक स्टेंजा को क्या किया, डिस्कस किया। क्लियर है? इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कॉन्टेक्स्ट पहले मिलता है और डिटेल्स बाद में मिलती हैं। ये भी आपका मैक्सिम है टीचिंग का। देन आ जाता है फ्रॉम पार्ट टू होल, अपोजिट अप्रोच है ये, जो इस्तेमाल की जाती है। पहले बच्चे को A to Z पढ़ाया जाएगा, देन वर्ड्स की तरफ जाया जाएगा। और होल टू पार्ट में क्या था, पूरा पोइम पढ़वा दी, फिर स्टेंजा को डिस्कस किया। बट पार्ट टू होल में क्या होता है, हर एक लेटर को जैसे टीच किया, ABCD, देन बच्चे को समझाया कि भाई कैसे वर्ड बनता है, कैसे शब्द बनता है। क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ें। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। ये क्या है, मूव फ्रॉम अनक्लियर आइडियाज़ टू क्लियर प्रिसाइज वंस। अनक्लियर आइडियाज़ से क्लियर की तरफ हमें जाना है, यानी पहले अनक्लियर आइडियाज़ देन क्लियर आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड सेज आई सॉ अ बर्ड, बच्चे ने बोला आपको, ठीक है, मैंने एक बर्ड देखा। अब क्या करना है आपको, अब आपको बच्चे से और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा, कैसा बर्ड था वो, कैसा दिखता था, क्या कलर था, तब तक जब तक बच्चा बताए आपको कि इट वॉज अ ग्रीन पैरट। लेकिन टॉर्चर नहीं करना है, बातों बातों में एक कन्वर्जेशन में आपको बच्चे को पूछना है। मतलब बच्चा ये ना हो डर जाए, अरे मेरी डांट ना पड़ जाए, मैंने नहीं बताया, तो वो चीज़ नहीं। इन्वायरमेंट जो होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए, एकदम फियरफुल वाला नहीं होना चाहिए, बच्चा डर के मारे कुछ बता ही ना पाए। क्लियर है या नहीं? देन इससे क्या होगा, इंकरेज क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी, यानी इससे बच्चा क्या है, इंकरेज भी होता है, क्लियरिटी आती है और एक्यूरेसी भी सीखता है। देन आ जाता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, अरेंज लेसन्स इन अ वे दैट सूट्स द लर्नर ऑफ किंग एंड क्वींस बिफोर गोइंग टू क्रोनोलॉजिकल डेट्स। चलो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। देखो, लेसन को ना ऐसे अरेंज करना हमें ताकि इंटरेस्ट बने बच्चे का, बच्चा इंटरेस्ट ले सीखने में, समझने में, नॉलेज गेन करने में, उसे इंटरेस्ट आए कि भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम कुछ भी पढ़ाते हैं ना, तो हमें पहले बच्चे को उससे रिलेटेड क्या है, ऐसे अरेंज करना चाहिए कि बच्चा कनेक्ट कर पाए, इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप हो, है ना। उसके बाद हमें जाना है क्रोनोलॉजिकल डेट्स पे। क्लियर है या नहीं है? पहले इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप हो, इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाना है, देन हमें आगे जाना है, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑर्डर फ्लो करना है। क्लियर है या नहीं? पहले वैसे अरेंज करेंगे जैसे बच्चा कनेक्ट कर पाए, इंटरेस्ट ले पाए, फन वे में भी कह लो, बच्चों को सिखा दो। देन हमें जाना है कॉम्प्लेक्स वाली साइड पे, यानी सब्जेक्ट ऑर्डर फॉलो करना है।
एग्जाम्पल हो गया इसका, इन अ टीचिंग हिस्ट्री स्टार्ट विद स्टोरीज ऑफ किंग क्वींस बिफोर गोइंग टू क्रोनोलॉजिकल डेट्स। देखो पहले बच्चे को अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, किंग क्वीन से रिलेटेड, राजा रानी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज सुनानी चाहिए। सब्जेक्ट में ऑफकोर्स इंक्लूडेड रियल स्टोरीज आप सुना सकते हैं, बच्चा इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद आपको जाना है क्रोनोलॉजिकल डेट्स की तरफ। क्लियर है? नहीं क्या होता है ना, स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चे में जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप हो जाएगा तब तक। फिर आ जाते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर इससे पहले हम कुछ और पढ़ेंगे जो मैं ऐड करना रह गया था मुझसे। इंडक्टिव टू डिडक्टिव टीचिंग, इंडक्टिव से किस पे जाएगी, डिडक्टिव। इंडक्टिव टू डिडक्टिव टीचिंग क्या है, एक सेकेंड। इंडक्टिव टू डिडक्टिव टीचिंग क्या है भाई? इसमें क्या होगा, पहले स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं, पहले स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं इंडक्टिव में, है ना। इंडक्टिव टू डिडक्टिव में एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं। फिर टीचर रूल या कॉन्सेप्ट समझाता है, पहले एग्जाम्पल फिर रूल या कॉन्सेप्ट, फिर रूल, जनरल रूल भी कह सकते हो, फिर टीचर जनरल रूल या कॉन्सेप्ट समझाता है। क्लियर है या नहीं? पहले एग्जाम्पल देखो फिर रूल, है ना। पहले एग्जाम्पल्स देखो, फिर क्या, फिर रूल समझो। क्लियर है? ये है आपकी इंडक्टिव टू डिडक्टिव टीचिंग। इसने पहले एग्जाम्पल दिखाओ बच्चे को, देन रूल्स। क्लियर है या नहीं? चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे 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 टीचर स्टूडेंट को क्लास में दिखाता है, लाइक शी ईट्स एन एप्पल। ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है ना। और देखते हैं, दे रीड अ बुक। पहले बच्चे को क्या दे दिए, ये सारे एग्जाम्पल। अब बच्चे ने नोटिस कर लिया, क्या नोटिस किया, इसमें क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट का पैटर्न है। अब बच्चे ने नोटिस कर लिया, सब्जेक्ट प्लस हो गई आपकी वर्ब प्लस हो गया आपका ऑब्जेक्ट का पैटर्न है। फिर टीचर समझाता है कि ये क्या है, ये है आपका सिंपल स्ट्रक्चर, है ना, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। क्लियर है? तो पहले क्या हुआ, एग्जाम्पल देन रूल। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ। अब क्या बच्चे ने एग्जाम्पल से कुछ सीखा, बच्चे ने नोटिस किया कि इसमें तो कौन सा पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। तो पहले बच्चे को एग्जाम्पल फिर रूल्स। क्लियर है या नहीं बताओ। देन आपका आ जाएगा एक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिडक्टिव टू इंडक्टिव भी। इसमें क्या हो गया, इसमें वही अपोजिट हो गया। इसमें पहले रूल्स आ जाएंगे देन एग्जाम्पल आ जाएगा। डिडक्टिव टू इंडक्टिव टीचिंग। चलो इसमें क्या आएगा, इसमें पहले रूल्स आ जाएंगे। पहले टीचर क्या करेगा, रूल्स या कॉन्सेप्ट समझाएगा। क्लियर है? पहले आ जाएंगे रूल्स या कॉन्सेप्ट समझाएगा टीचर। देन क्या होगा, फिर स्टूडेंट्स जो होंगे, स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एग्जाम्पल या केसेस से उस रूल की प्रैक्टिस करेंगे। ये उल्टा है, पहले रूल समझाओ फिर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाओ।
क्लियर है या नहीं बताओ। पहले बच्चे को बता दिया सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिखते हैं, शी ईट्स एन एप्पल। पहले रूल फिर एग्जाम्पल। क्लियर है या नहीं। अब जैसे कि टीचर ने ना एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। टीचर ने पहले बता दिया बच्चों को जो ऑब्जेक्ट भारी होगा वो पानी में क्या होगा, जैसे डूब जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट टेंसर देन वाटर सिंक। लाइटर ऑब्जेक्ट होगा तो वो तैरेगा, ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। जैसे कि अगर पानी में सिंपल पत्थर डाला नीचे डूब जाएगा, लेकिन अगर लीफ होगी तो वो पानी में ऊपर फ्लोट करेगी क्योंकि उसका वेट हल्का है। फिर क्या होगा, बच्चा वो चीज़ ट्राई करेगा। क्लियर है या नहीं। बढ़िया, क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल है क्या। TLM ये क्या है, ये एक प्रॉप्स हैं किसमें, क्लासरूम प्ले में। ये क्या है, दे मेक द लेसन लेवली अंडरस्टेबल एंड मेमोरेबल। ये जो है ना लेसन को क्या करते हैं, एकदम यादगार बना देते हैं, बच्चा इजीली इन्हें समझ पाता है। इजी, यादगार, बिल्कुल इजी वे है, बच्चा इससे समझ जाता है। ऑल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, जो जितने भी मटेरियल्स हो गए, टीचर जो भी सारे मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए ताकि जो लर्निंग है वो ईजियर हो सके और इंटरेस्टिंग हो सके, ताकि बच्चा बोर ना हो और ईजी वे में सीख जाए, वो है क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा विजुअल एड्स, जो हम देखते हैं, देखने के लिए होता है। आपके चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, मैप्स, डायग्राम आ गए। इसमें आप जैसे फ्रूट सिखा रहे हैं तो बच्चे को फ्रूट का फ्लैश कार्ड दिखा दिया और आप फिर बता रहे हैं कि ये क्या है, एप्पल। क्लियर है या नहीं। वोकैबुलरी बच्चे को सिखाना कह सकते हैं। पहले क्या, फ्लैश कार्ड दिखा दिए, पिक्चर्स दिखा दी एप्पल की, बनाना की, मैंगो की, ग्रेप्स की, देन उसकी हेल्प से बच्चे इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देन आ जाता है आपका ऑडियो एड, सुनने के लिए होगा। इसमें सॉन्ग्स, राइम, स्टोरी टेलिंग हो गई, आपकी ऑडियो क्लिप्स आती हैं, रिकॉर्डिंग आती हैं, ये सब आ जाती हैं। प्लेइंग अ शॉर्ट इंग्लिश राइम टू टीच रिथम एंड प्रोनाउंसिएशन। जब बच्चा सुन रहा है इंग्लिश राइम तो क्या होगा, बच्चे का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, एग्जैक्ट क्या वर्ड को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं बच्चा सीखता है। तो ऑडियो एड्स हो गए आपके। देन आ जाते हैं ऑडियो विजुअल एड, जो देखने और सुनने के लिए। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अभी आप जो क्लास देख रहे हैं ऑडियो विजुअल एड ही हो गया ये, देखा जाए तो एनिमेशन PPT हो गई और स्मार्ट क्लासेस हो गई। वाटर साइकिल है, उसको पढ़ाने से पहले आपने पहले एक वीडियो दिखा दी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ये, स्पेशली उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जो सुनने में देखने में दिक्कत है। देन एक्टिविटी बेस्ड एड्स हो जाते हैं फॉर डूइंग, जैसे कि रोल प्लेज हो गए, मॉडल्स हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल गिविंग टू करेंसी नोट टू टीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन शॉपकीपर गेम। करेंसी नोट से दिए बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए एक शॉपकीपर गेम खेलते खेलते बच्चा सीख जाएगा। तो इस टाइप की आप एजुकेशनल गेम्स, एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ। कन्फ्यूज़न है अभी भी तो बताओ। ये सिर्फ ये जो एक्टिविटी बेस्ड हो गए, फॉर डूइंग मतलब हो गया करने के लिए, चीज़ें आप कर सकते हैं। वाई TLM इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे क्या होगा, लर्निंग ईजी हो जाती है, बोरिंग लेक्चर से बच्चे बच जाते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं सीखने में, जो लर्निंग है वो एकदम क्लियर हो जाती है। बच्चा क्या है एक्चुअली देख के क्या होता है, बहुत क्लियरली बच्चा सीखता है, इंटरेस्ट लेता है। क्लियर है या नहीं है। मेकिंग लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग, रिमेंबर एक्सपीरियंस। देखो क्या होता है, हम जब इन सब एड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें जब हम यूज़ करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, बच्चा समझ रहा है, सीख रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो जो लर्निंग है ना वो लॉन्ग लास्टिंग है। बच्चा ईजिली वो चीज़ भूलेगा नहीं, लाइफ टाइम ये चीज़ याद रहती है। जो भी बच्चा देखता है, एक्टिविटी कर रहा है, स्पेशली अगर कुछ कर रहा है ना, खुद से करके सीख रहा है, तो वो तो बेस्ट है। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए। Then if a question says a teacher brings real leaves to class while life। देखो अगर एक क्वेश्चन आता है कि एक टीचर है वो रियल लीव्स ले आई क्लास में टीचिंग के टाइप में, है ना, लीफ
के अलग अलग प्रकार पढ़ा रही है पत्तियों के, और वो लीव्स ले आई अलग अलग, तो उसे हम बोलेंगे दिस इज़ अ विजुअल एंड एक्टिविटी बेस्ड TLM। अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि अगर आता है इस टाइप का तो आपको पता हो। अगर सच में टीचर ले आती है लीव्स अलग अलग टाइप्स की, तो वो क्या हो गया, विजुअल एंड एक्टिविटी बेस्ड TLM हो गया। देन आ जाती है टेक्स्ट बुक। ये क्या है भाई, ऑफिशियली सिलेबस है ये जो बुक में होता है। अ टेक्स्ट बुक इज़ एन ऑफिशियली प्रिपेयर्ड बुक। एक ऑफिशियली प्रिपेयर्ड बुक होती है जो सिलेबस के बेस्ड पे होती है, जो टीचर को हेल्प करती है, गाइड करती है ये बताने के लिए कि भाई सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। क्लियर है या नहीं? जो टीचिंग और लर्निंग को गाइड करती है वो है आपकी टेक्स्ट बुक, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसके फंक्शन क्या होंगे, तो सबसे पहले आ जाता है करिकुलम इन रिटन फॉर्म। इसमें सारे टॉपिक्स होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर NCERT क्लास 4 की हम बात करें तो उसमें जितनी पोइम, स्टोरीज, ग्रामर पॉइंट होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब कवर अप करेगी। ये हो गया करिकुलम इन रिटन फॉर्म। लर्निंग गाइड होगी स्टूडेंट के लिए, शोज़ व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, कि कैसे करना है और क्या लर्न करना है। इसमें एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस होते ही हैं एंड में, हर चीज़ आप चैप्टर पढ़ाते हैं तो मेंशन होते हैं। टीचिंग गाइड है, टीचर्स के लिए मदद करती है उन्हें लेसन प्लान प्रॉपर बनाने के लिए कि बच्चे को अब कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, तो उसमें मदद करती है। स्टैंडर्ड रिसोर्स है, कीप्स यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्कूल। क्या होता है, सब में CBSE में क्लास लेवल जो होगा वो सिलेबस का वो सेम ही रहेगा। 5th क्लास इंग्लिश NCERT होगी अगर सारे CBSE स्कूल में जो लेवल होगा लर्निंग का वो सेम होगा। क्लियर है या नहीं है? यूनिफॉर्मिटी होगी अक्रॉस स्कूल्स। देन आ जाती हैं आपकी क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। क्या होता है, कोई एरर नहीं होता, एक्यूरेट कंटेंट होगा, सिंपल लैंग्वेज होगी बच्चे के हिसाब से ताकि बच्चा समझ पाए। पिक्चर्स, कलरफुल डायग्राम्स होंगे ताकि इंटरेस्ट आए। कलरफुल चीज़ें होती है ना, बच्चा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। एक्सरसाइज होंगी प्रैक्टिस के लिए, एप्लीकेशन बेस्ड आप जानते हैं, मैच द फॉलोइंग, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स आते हैं। और मॉडर्न एग्जाम्पल्स होंगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस होगी, जो भी अपडेट हुई होगी, न्यू इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स क्या होंगे गुड टेक्स्ट बुक के, वाइल्ड टीचिंग एनिमल्स एंड देयर होम्स इन क्लास 3। टेक्स्ट बुक में जैसे कि आप बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं, ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, कि एनिमल्स और उनके होम के बारे में, उनके घर के बारे में पढ़ा रहे हैं क्लास 3 के बच्चे को EVS में। तो सबसे पहले टीचर जो है TLM शो कर सकता है, फ्लैश कार्ड, एनिमल्स के भी, जानवरों के भी और उनके घर के भी। फिर क्या करेगा, फिर क्या कर सकते हैं आप, रीड करें टेक्स्ट बुक से कोई स्टोरी, जैसे रैबिट एंड इट्स ब्यूरो। फिर उसके बाद क्या होगा, देन आस्क स्टूडेंट टू डू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। देन क्या होगा, आप बच्चे को कह रहे हैं कि भाई कौन सा जानवर का कौन सा घर है उसको आप मैच करो। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, मैगजीम्स भी आ जाएंगे, आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आ जाएंगे और टेक्स्ट बुक भी आएगी। तो फ्लैश कार्ड से स्टार्ट किया, देन स्टोरी पढ़ी, देन बच्चे को बोला कि मैच करो कि कौन से जानवर कौन से घर में रहता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप करवा सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, सीटेट जैन 2021 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ टीचर शोज रियल ऑब्जेक्ट बिफोर एक्सप्लेनिंग रियल रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दिस रिफ्लैक्ट्स विच मैक्सिम ऑफ टीचिंग। एक टीचर है, बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले उससे रिलेटेड कुछ रियल ऑब्जेक्ट जो है वो दिखा रहा है, तो ये कौन सा मैक्सिम ऑफ टीचिंग होगा, कौन सा मैक्सिम है, जल्दी बताइए। किसी ऑब्जेक्ट को समझाने से पहले जब स्टूडेंट को रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहा है टीचर। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अननोन टू नोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहा है बच्चा, कॉन्क्रीट हो गया भाई, कॉन्क्रीट हो गया कॉन्सेप्ट समझाने से पहले, तो ये क्या हो गया, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहा है टीचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर बिगिंस teaching a new topic by linking in it something the student already know. This is an example of known to unknown, simple to complex, psychological to logical, inductive to deductive. एक टीचर है, कोई नया टॉपिक पढ़ा रहा है, लेकिन कैसे, जो बच्चा ऑलरेडी जानता है उससे कनेक्ट करके। तो क्या होगा वो, किसका एग्जाम्पल है, नोन टू अननोन का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का, या इंडक्टिव टू डिडक्टिव का। सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखो जो बच्चा ऑलरेडी जानता है, यानी नोन टू टीचर, अननोन जा रहा है लेके, कनेक्ट कर रहा है, पहले जो जानता है वो, देन न्यू कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ब्रिंग्स अ हैमर, स्क्रू ड्राइवर एंड स्पैनर टू द क्लासरूम एंड आस्क लर्नर टू डिस्क्राइब देम इन सेंटेंसेस। एक टीचर है, वो क्लासरूम में हैमर, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर ला रहा है
ताकि बच्चों को डिस्क्राइब कर सके कि वो क्या है। तो ये मटेरियल कौन से हुए, रियल ऑब्जेक्ट, टीचिंग टूल्स, रियल या फिर एड्स। ये क्वेश्चन सीटेड जैन 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कंफ्यूज मत होना। देखो इसका आंसर होगा रियल। अब आप सोचेंगे तो रियल ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली देखो सिर्फ असली ऑब्जेक्ट जो है आपके, है ना, असली कह लो या असली ऑब्जेक्ट क्लासरूम में दिखाए जा रहे हैं, लाइक एक्चुअल एप्पल, स्टोन हो गया, पेन हो गया, लीफ हो गया, तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हो गए रियल ऑब्जेक्ट अगर ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। इसे इरेज कर दूं पहले, या इरेज ना करके आगे बढ़ा दूं इसको, चलो ये हो गए। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाए जा रहे हैं, कह सकते हैं क्लासरूम के लिए लाया गया रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ये देखो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल या सेकंड माइनिएचर हम कह सकते हैं, मिनिएचर सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वो हो गया आपका रियल या। ये क्या हो गया आपका रियल या। जैसे कि टॉय मनी हो गए आपके, टॉय मनी हो गया, या फिर मॉडल हो गया आपका किसका, हैमर का, और सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम मॉडल, रियल हैमर, तो ये सब क्या हो गए रियल या हो गया। टीचिंग पर्पस के लिए स्पेशली अगर लाया गया है, क्लियर है या नहीं है, और ये गेम या एक्टिविटी में यूज़ होता है, क्लियर है या नहीं है। हम कह सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट हो गए आपके जस्ट असली ऑब्जेक्ट, और इसमें आपके सारे आ जाएंगे मॉडल्स जो हो गए, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे जो क्लासरूम के लिए स्पेशली लाया गया हो, ठीक है ना। हम कह सकते हैं ऑल रियल आर रियल ऑब्जेक्ट्स, बट नॉट ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स आर रियल। क्लियर है। एक्चुअली इसको रहने दो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। सिंपली आप समझ लो कि रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए वही सारी असली चीज़ें। आप एप्पल ला रहे हैं, एक्चुअल स्पून ला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हो गई। आप उसमें मॉडल्स वगैरह भी ला रहे हैं, देन आपका रियल या हो गया वो। क्लियर है, सब समझ आ रहा है या नहीं है। लर्निंग के लिए यूज़ किया गया कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, रियल या हो गया। देन आ जाता है नेक्स्ट, ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक बिल्ड ग्रामर एक्यूरेसी, टेक्स्ट टू वर्ड कनेक्शंस, ओनली लिसनिंग स्किल्स या ओनली स्पीकिंग स्किल्स। ये क्वेश्चन आपका सीटेड जैन 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही आंसर। ऑथेंटिक मटेरियल्स और टेक्स्ट जो हैं बच्चों में क्या बिल्ड करते हैं, ग्रामर एक्यूरेसी या टेक्स्ट टू वर्ड कनेक्शन या सिर्फ लिसनिंग स्किल्स या सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स। सीटेड जैन 2022 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ऑथेंटिक मटेरियल्स होगा, टेक्स्ट होगा, ये क्या करते हैं, टेक्स्ट टू वर्ल्ड कनेक्शन में हेल्प करते हैं बिल्ड करने में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड contain learner centered material, contain teacher friendly instruction and content, incorporate all four language skill throughout, have more syntactical items than anything else। इसमें देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए। ये क्वेश्चन आपका सीटेड दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है ए सी एंड डी, बी सी एंड डी, ए बी एंड सी एंड ए बी एंड डी। क्या होगा इसका सही जवाब। लर्नर सेंटर्ड सामग्री होनी चाहिए अच्छी टेक्स्ट बुक में, या फिर टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन और कंटेंट होना चाहिए, या सभी
चारों जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए, शामिल करना कह सकते हो होनी चाहिए, या फिर हैव मोर सिंथेटिकल आइटम्स देन एनीथिंग एल्स, ज़्यादा फोकस सिर्फ सिंटेक्स पे होना चाहिए। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए, बी और सी। ये नहीं होगा कि सिर्फ सिंटैक्स पे ही फोकस होना चाहिए, ये वाली चीज़ नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। इसमें से कौन सा टेक्स्ट बुक का फंक्शन नहीं है? मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन कंटेंट अक्रॉस स्कूल्स, सर्विंग एज द ओनली टीचिंग मटेरियल इन ऑल द क्लास, सिर्फ इसी को एज अ टीचिंग मटेरियल क्लास में पढ़ाना है, एक्टिंग एज अ गाइड फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट प्रेजेंटिंग करिकुलम इन रिटिंग फॉर्म। ये क्वेश्चन सीटेट जैन 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो इसमें पूछा क्या है, गलत। ये बात बिल्कुल सही है कि सब जगह लेवल सेम ही होगा, अगर सीबीएसई की 12th की बुक है तो सेम होगा, 5th की है तो सेम होगा, ये बात तो सही है। एक गाइड की तरह काम करते हैं टीचर स्टूडेंट के लिए, बात सही है। प्रॉपर करिकुलम होता है रिटन फॉर्म में टेक्स्ट बुक में, ये भी सही है। लेकिन ये सिर्फ एक टीचिंग मटेरियल है सब क्लासेस के लिए, तो ये जो है गलत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आज की क्लास के साथ साथ आज का सिलेबस भी ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे आपसे, अब सितंबर में आई गया तो नए सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस तो आपके साथ साथ हो ही गई है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो किसी टॉपिक में, कन्फ्यूज़न में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप कभी भी। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।